If you are taking a drop year for NEET 2027, your goal should be smart and consistent. तो जी गाइस, आप देखो ये हार्ट है। इसका मतलब ये है कि आपको एक मौका अभी और मिला है 2027 में नीट क्रैक करने का। ठीक है, तो आपको 15 आवर्स की रैंडम स्टडी नहीं करनी है गाइस। जैसे इसमें दिया है नॉट अ 15 आवर्स ऑफ रैंडम स्टडी, इसके लिए मैंने इसको रेड मार्क किया है। कोई भी अपने आपको 15 घंटे से ज्यादा कुछ भी मत पढ़ो फालतू का। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपको पढ़ना है तो ये पढ़िए, अ फोकस्ड 8 to 15 आवर प्रोडक्टिव डेली इज मोर सस्टेनेबल टारगेट। ठीक है, अगर आप 8 ही घंटे पढ़ते हो बट अच्छे से पढ़ते हो, आपका टारगेट अचीव करते हो, तो आप जरूर नीट 2027 को आराम से क्रैक कर देंगे और आपका 650 प्लस स्कोर आ जाएगा। जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि नीट ड्रॉप का रोड मैप 2027 का क्या होगा। ठीक है, तो जी गाइस, मैं रोशन गुप्ता, बीपीटी सेकेंड ईयर स्टूडेंट, जेन्युइन टॉक विथ रोशन बाय रोशन मैडिक। आप देख रहे हैं रोशन मैडिक। मैं आपको फालतू की कोई भी चीजें नहीं बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी के एक न्यूज के मुताबिक दोस्तों, क्या हुआ है कि सीबीटी सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऐसा सुनाई दिया है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये हमारी करंट न्यूज हो है। अभी अभी हमको ऐसा पता चला है सिर्फ। ठीक है, तो डू प्रैक्टिस एटलीस्ट वंस इन अ मंथ। ठीक है, वंस इन अ मंथ आप इसको प्रैक्टिस जरूर करें। सीबीटी यानी कि मॉक टेस्ट आपको देना है कंप्यूटर में, या तो आपके लैपटॉप में, या तो फिर आपके टैब में, मोबाइल में। जो भी आपका सिलेबस होगा उसका फुल टेस्ट दो आप स्क्रीन पे। ठीक है, उसमें टाइमिंग लगा के स्क्रीन पे टेस्ट दीजिए। सिर्फ महीने में एक बार। जब ये कंफर्म हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखिए, मैं आपको टाइमलाइन के बारे में बता रहा हूँ कि टाइमलाइन क्या होनी चाहिए। अभी टाइमलाइन है अगस्त से सितंबर, जुलाई तो खत्म हो गया। अब अगस्त से सितंबर की टाइमलाइन क्या कह रही है? डायग्नोस मिस्टेक्स, रीबिल्ड बेसिक्स। यानी कि डायग्नोस मिस्टेक, आपने इस बार इस नीट में क्या गलती की, अगर आपने अपना पेपर चेक किया होगा तो। नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है अपने नीट क्रैक करने के लिए 2027 के लिए। फिर रीबिल्ड करना है आपको आपके बेसिक्स को। आप मत सोचिए कि यार ये तो बेसिक्स है यार, इसको क्या ही अभी क्या पढ़ना है, इसको छोड़ो जाने दो, वैसा कुछ नहीं करना। आपको बेसिक्स पढ़ना ही पड़ेगा। बेसिक्स फिर से पढ़िए अच्छे से, उसको फिर से बिल्ड कीजिए, अपने दिमाग के अंदर उतारिए। फिर आगे बढ़िए। अगस्त सितंबर में यानी कि एक महीने के अंदर आपको अपने डायग्नोस को सुधारना है, आपको रीबिल्ड बेसिक करनी है, जिसमें अंदर एक महीना आपका जाएगा ही जाएगा। आप सोचोगे कि मैं 3 दिन में बैठ के, 4 दिन में बैठ के, एक हफ्ते में बैठ के पूरा कर लूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको डायग्नोस करना है। डायग्नोस का मतलब होता है कि आपको एक चैप्टर के ऊपर डायग्नोस करना है। डायग्नोस यानी कि आगे आप जाके डॉक्टर बनने वाले हो, तो पेशेंट को क्या हुआ है वो आपको 1 मिनट में नहीं समझना है, ये 2 मिनट में नहीं समझना है। पेशेंट जब तक आपको बताएगा, आपको अच्छे से सुनना है, उसको अच्छे से डायग्नोस करना है, अच्छे से देखना है उसके साइंस सिम्टम्स क्या है, उसके बाद आपको प्रिस्क्रिप्शन आगे देना है। ओके, तो अभी भी आपको अपने अंदर डॉक्टर वाली एबिलिटी लानी पड़ेगी। नीट ऐसे ही नहीं बनाया गया है कि मतलब बस नीट दो और फिर उसके बाद वो आपका सिलेक्शन होगा, आप डॉक्टर बनो, ऐसा नहीं है। वो आपको डॉक्टर बनाने के लिए प्री प्रैक्टिस ही चल रही है। ओके, तो ठीक है, तो अच्छे से एक एक चैप्टर वाइज डायग्नोस करो कि मैंने गलती क्या की, मेरे को क्या बेसिक नहीं आया। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर के और दिसंबर के बीच में, अक्टूबर और दिसंबर के बीच में ना गाइस, फाड़ दो भाई, एकदम पढ़ लो। पढ़ लो, दिवाली मत मनाओ, ये सब मत मनाओ, छुट्टियां मत मनाओ, पढ़ लो। अच्छे से पढ़ लो। दिवाली है, दिवाली में ठीक है, दिवाली में आपने 1-2 दिन आपके फैमिली के साथ टाइम दिया, बट पढ़ लो भाई। अगर इस दिवाली अगर आपने अपने पढ़ने को टाइम दिया ना, तो अगला दिवाली भाई क्या ही सुनहरा जाएगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वो मेरे को ही मालूम है कि सिलेक्शन होने के बाद कितना अच्छा लगता है। ठीक है, अभी इसमें आप टेस्ट भी देंगे और आपका इसमें मेजर सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपको मेजर सिलेबस और टेस्ट देना है। अब टेस्ट देखिए, दो प्रकार के होंगे, फुल टेस्ट या तो चैप्टर वाइज।
अगर आपने नीट में अभी कम स्कोर किया है तो आप ना फुल सिलेबस मत दीजिए, आप चैप्टर वाइज देना चालू कीजिए। और जो लोग 2-3 सालों से ड्रॉप किए हैं, जिनको अच्छे से आता है, वो फुल सिलेबस दीजिए, ठीक है। फिर कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले ना दिमाग में यही रखिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, आपको हमेशा यही सोचना है कि कॉन्सेप्ट क्या है। आपके ब्रेन में ना यही चलना चाहिए 24 घंटे। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो आपको ना सीधे सीधे आपके माइंड में जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तब तक आपको उससे आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। माइंड में यही याद रखिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद जैन और फेब में आ जाएंगे। जैन और फेब में जब आ जाएंगे तो जैन और फेब क्या कह रहा है, फिनिश रिमेनिंग सिलेबस, जितना भी बचा हुआ सिलेबस है उसको कंप्लीट करो। और प्लस फर्स्ट फुल रिवीजन टेस्ट दो, जिनको मैंने चैप्टर वाइज अभी देने के लिए बोला था, और जो फुल दे रहे हैं वो भी, ठीक है। मार्च आ जाएगा, मार्च में इंटेंसिव रिवीजन करो। इंटेंसिव रिवीजन यानी कि बहुत ही एकदम जकड़ के, जैसे कि आप पढ़ रहे हो तो आपको सिर्फ 2 घंटे के अंदर आपका एक चैप्टर जो है कि इतना अच्छे से रिवीजन होना चाहिए कि ताकि आप उसको आधे घंटे के अंदर मुंह से एक्सप्लेन कर पाए टीचर्स के जैसा, ठीक है। आपको एक एक पेज के अंदर घुस जाना है एनसीईआरटी के, समझ लो। फिर फ्रीक्वेंट मॉक टेस्ट दो। फ्रीक्वेंट यानी कि अभी आप हो अपना पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो, आप एग्जॉस्ट हो गए, आप सोच रहे हो कि अब तो मैं एग्जॉस्ट हो गया, तो एक काम करो, 5-10 मिनट का ब्रेक लो। 1 घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक लो, और फिर उसके बाद ना डायरेक्ट आप फ्रीक्वेंट मॉक टेस्ट देने बैठ जाओ। फिर उसमें आपकी असली औकात पता चल जाएगी कि क्या है, ठीक है। आपको स्प्रिंट नीट चालू कर देना है, यानी कि फटाफट नीट के बारे में पढ़ना है मार्च में। फिर उसका फॉर्मूला सारा देखना है, यानी कि केमिस्ट्री वगैरह का, फिजिक्स का। और मिस्टेक्स को फाइंड आउट करनी है, क्योंकि अभी इसमें तो बायो में मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए, बट फिजिक्स केमिस्ट्री में मिस्टेक होगी अभी भी मार्च में। तो उसका फॉर्मूला फाइंड आउट करूँ क्यों हो रहा है ऐसा। फिर उसके बाद आपका आता है डेली स्ट्रक्चर। डेली स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए आपका पढ़ने का, आपका डेली स्ट्रक्चर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ो भाई, और एक ये एनसीईआरटी को कई बार पढ़ो। ये नहीं कि दूसरे दूसरे रिसोर्स को आप चेंज करके पढ़ रहे हो। 100 से 150 एमसीक्यूज लगाओ, पीवाईक्यूज लगाओ और रिवीजन करो। आप भले ही एक ही चीज को बार बार पढ़ेंगे ना, वो ज्यादा बेटर है दोस्तों, ठीक है। फिर योर वीकली सिस्टम्स, वीकली में आपने क्या सेट किया था, क्या गोल सेट किया था, वो करना ही करना है। मंडे टू सैटरडे आपको लर्न प्लस प्रैक्टिस करना है। बट संडे, संडे को आपको सुबह उठते ही 3 आवर्स का आपका टेस्ट देना है, स्टडी टेस्ट देना ही देना है, और अपना नेक्स्ट वीक को प्लान करना है। और स्टडी संडे के आधे दिन आप खेलने कूदने जाओ, घूमने जाओ, जो आपको पसंद आता है वो आप करो, बट करो, ठीक है। आपको एक गोल्डन रूल बताता हूँ दोस्तों, ठीक है। आप एक गोल्डन रूल सुनो कि आपका गोल्डन रूल क्या है। अ टेस्ट इज यूजफुल ओनली व्हेन यू एनालाइज व्हाई यू मेड मिस्टेक। एनालाइज करना सीखो कि अगर आपने मिस्टेक की है तो मैंने क्या मिस्टेक की है। थोड़ा भी इसमें संकोच मत करो, इसमें थोड़ा भी संकोच किया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। आपको सिलेबस मतलब सिलेबस के अनुसार टेस्ट देना है, टेस्ट को हमेशा एनालाइज करना है। फिर स्कोर इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटजी देखते हैं। स्कोर इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटजी क्या बोलता है, अगर आपके 300 मार्क्स बनते हैं तो जाहिर सी बात है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को लेके 300 मार्क्स तो आराम से बन ही जाते हैं, अगर जो नॉर्मल पढ़ रहा है। अब फोकस क्या करेंगे, एनसीईआरटी करेंगे बायो पे, और बेसिक फिजिक्स और केमिस्ट्री पे, ये आपका फोकस रहेगा। फिर उसके बाद आएगा आपका 300 से 400 के बीच में अलाइ करने लगेगा जब आपका मार्क्स, तो आपको क्या करना है, कंप्लीट सिस्टम सिलेबस सिस्टमेटिकली देखना है। फिर अगर 450 से 550 आएगा, इंक्रीज क्वेश्चन प्रैक्टिस। 550 से 650 फोकस्ड एक्यूरेसी और रिवीजन। और 650 प्लस होगा तो आपको ये मार्क्स लाने के लिए आपको कोई भी रूल नहीं है। कंसिस्टेंट स्पीड एंड अवॉइड सिली मिस्टेक्स, ये जो लोग ये काबू पा जाएंगे इसके ऊपर, वो लोग पक्का 650 के ऊपर लेके आ जाएंगे, ठीक है। फिर आ जाएगा रिसोर्स। अभी रिसोर्स क्या होगा, आप ना अलग अलग बुक को रेफर करते हो, कभी भी अलग अलग बुक को रेफर नहीं करने का, ओनली एनसीईआरटी रेफर करो। वन प्राइमरी लेक्चर, सोर्स, नोट्स, रिवीजन, टेस्ट, एमसीक्यू और पीवाईक्यूज, एक को ही फॉलो करो, ठीक है। बार बार आप चेंज मत करो। और आपको मैं अभी बता दूं कि नॉन नेग्लिजिबल रूल्स क्या है नीट के। अगर आपको नेग्लेक्ट करना ही नहीं है इन चीजों को, ठीक है। तो सबसे पहला चीज है, नेवर स्किप अ शेड्यूल टेस्ट। टेस्ट को स्किप मत करो। रिवाइज एवरी चैप्टर मल्टीपल टाइम्स, नॉट जस्ट वंस। पॉइंट चेंज रिसोर्स, ठीक है।
अगर आपको लगे कि ये रिसोर्स मैंने बहुत बार पढ़ लिया है और इसमें कुछ तो एक्स्ट्रा दिया है जो क्वेश्चन पीवाईक्यू से मैच कर, तो वही चेंज थोड़ा सा पॉइंट आउट करो उसको, नहीं तो मत करो। ठीक है, ट्रैक योर स्कोर, एक पेपर बना के दीवार पे चिपका लो, इतना स्कोर आया इतने दिन पे, इतना स्कोर आया इतने दिन पे। प्रोटेक्ट स्लीप एंड हेल्थ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अपना जो दोपहर में मत सोया करो, दोपहर में सोओगे ना पेपर के दिन भी वैसे ही होगा। टाइम टू टाइम आराम से 11 बजे सो जाओ, सुबह जल्दी उठो और अपना काम चालू कर दो पढ़ने का। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन कैसे लगी आपको जरूर बताना। सब्सक्राइब कर लेना आगे ऐसे ही वीडियो के लिए, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके आपकी क्वेरी बताना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।